वार्डों में जो हमारे सेक्टर के पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा जहाँ ज़रूरत महसूस किया गया कि हमारे साथी यहाँ चले पार्टी के लोग, तो हम लोग वहाँ जाके मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी मतों से हम लोग यहाँ विजयी होंगे। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, अभी हम लोग भी चुनाव जीत के आए हैं, 6 महीने 8 महीने ही हुए हैं, तो जो उत्साह के साथ हम लोग चुनाव में विजय प्राप्त किए हैं, वो अभी भी लोगों में है और आने वाले समय में ये दिखेगा भी आपको बांकीपुर उपचुनाव में, और यहाँ काफ़ी मतों से एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो हमारा प्रमुख विरोधी दल होगा वो दूसरे नंबर पर राजद ही होगा, मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ। काम रहा है वो दिखता है दुनिया को, और नीतीश कुमार जी पार्टी के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जदयू आज भी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ एनडीए चुनाव लड़ रही है तो दूसरी साइड आरजेडी चुनाव लड़ रही है और तीसरे साइड प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमने कहा एनडीए का मतलब होता है बीजेपी, जदयू, हम पार्टी, आरएलएम पार्टी, तमाम जो घटक दल हैं और चाहे लोजपा हो, तमाम उनके जो लोग हैं वो सब ऑन ग्राउंड हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी के लोग, कांग्रेस दूर से समर्थन कर रही है, अभी तक पास नहीं पहुंच पाई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वैशाली के जदयू के विधायक होंगे सिद्धार्थ पटेल। वैसे तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन लोगों की भी ड्यूटी जो है वार्ड वाइज लगाई गई है और खासकर सिद्धार्थ पटेल की जिम्मेदारी है। वैसे तो माना जाता है कि कुर्मी समाज वहीं रहता है जहां पर नीतीश कुमार का समर्थन या नीतीश कुमार होते हैं, लेकिन फिर भी ये वोट जो है बैंक जो है वो गलती से उधर ना चला जाए हल्का सा भी, इसलिए जिम्मेदारी जो है वार्ड वाइज विधायकों को लगाया गया है और पूरा जिम्मा जो है वो सिद्धार्थ पटेल को लगाया गया है। क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आज? अभी वार्डों में जो हमारे सेक्टर के पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा जहाँ ज़रूरत महसूस किया गया कि हमारे साथी यहाँ चले पार्टी के लोग, तो हम लोग वहाँ जाके मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। संपर्क कर रहे हैं। क्या ये तो माना जाता है कि कुर्मी समाज का वोट तो उधर जाता भी नहीं है, तो इस बार भी नहीं जाएगा, फिर आप लोग को निकलने की क्या जरूरत पड़ी? डर गए हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सम्मानित नेता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी पर कभी जात का कोई मोहर नहीं लगा। उन्होंने बिहार के विकास के लिए ही हमेशा काम किया है और जदयू के भी, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के हैं, तो इसलिए हम सभी जो एनडीए के साथी हैं, हम सब लोग वहाँ नीरज जी के लिए जहाँ भी जरूरत हो रही है, जहाँ पार्टी के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, हम लोग वहाँ जाके उनके लिए वोट मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी मतों से हम लोग यहाँ विजयी होंगे। जो विरोधी हों, खासकर प्रशांत किशोर हों, चाहे आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि जितने एनडीए के लोग उतरे हैं ना, मतलब चुनावी प्रचार में, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग डर गए हैं और कहीं ना कहीं हार आपको सामने दिख रहा है, इसलिए पूरी फौज, पूरी पलटन जो है आपके पास, सब कुछ लगा दिया है इस तरीके से कि आखिरी जंग है, हार गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप ऐसा इसको इस दृष्टि से देखें कि अभी जो कार्यकर्ता जो अभी एनडीए के हैं, चाहे वो जदयू हो, भाजपा के हों या एनडीए के और भी घटक दलों के हों, तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, अभी हम लोग भी चुनाव जीत के आए हैं, 6 महीने 8 महीने ही हुए हैं, तो जो उत्साह के साथ हम लोग चुनाव में विजय प्राप्त किए हैं, वो अभी भी लोगों में है और आने वाले समय में ये दिखेगा भी आपको बांकीपुर उपचुनाव में, और यहाँ काफ़ी मतों से एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। प्रशांत किशोर भी तो है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का तो था कि मुझे अगर इतने सीट नहीं आएंगे तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, बिहार से छोड़ के चला जाऊंगा, बहुत सारी बातें उनकी थी। चुनाव जो अभी 2025 का विधानसभा चुनाव बीता है, उससे बहुत सारी बातें आप लोग के द्वारा ही सोशल मीडिया पे, टीवी पे आ रहा था, लेकिन उस पर कहीं भी वो खरे नहीं उतरे और ये चुनाव में जो हमारा प्रमुख विरोधी दल होगा वो दूसरे नंबर पर राजद ही होगा, मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है, बांकीपुर में अंडरकरंट चल रहा है, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो है वो आरजेडी जीते। आप लोग को शायद ना दिख पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग को अच्छी तरह दिख रहा था। जो बीते जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो अंडरकरंट था कभी भी किसी को लगा नहीं। आप देखे भी होइएगा कि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर थे, कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। आज भी स्थिति वही है। बिहार में आज नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को है और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार जो नीतीश कुमार जी की योजनाएं थी,
विकास के जो कार्य रह गए थे उन्हें वो पूरा कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में, और ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हाँ। इस वजह से भी विरोधियों को लग रहा है कि पूरी एनडीए की टीम उतर गई है, कि डर गई है। ऐसा नहीं है, ये स्वतः उत्साहित होकर हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में प्रचार कार्य में लगे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, थोड़ा बांकीपुर से हटके है, क्योंकि देखिए जदयू को माना जाता है कि ये लवकुश की पार्टी है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुर्मी समाज के लोगों की पकड़ जो है वो जदयू में कम होती जा रही है? क्योंकि आप भी उस समाज से आते हैं, इसलिए हमने ये सवाल, आप हैं तो हमने सोचा कि पूछ ही लेते हैं। ये लगने लगा है कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं है, जदयू में जो है कुर्मी समाज के लोगों की वो पूछ भी अब नहीं रही है, उनके जो नेता हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो कमजोर पड़ी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नेता तो नीतीश कुमार ही है। ऐसा कहाँ कुछ कोई बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वही है। अब ये उन्होंने, ऐसा कहीं हुआ है क्या? आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर रह के स्वतः छोड़ दिया हो। नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है वो दिखता है दुनिया को, और नीतीश कुमार जी पार्टी के नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में जदयू आज भी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, और सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अभी एनडीए के साथ इस चुनाव में पार्टी के जो एनडीए के जो नीरज सिन्हा जी हैं उनके मदद में उतरे हुए हैं, और हम लोग उनको ही चुनाव में जिताएंगे। कार्यकर्ता एकजुट है, ये दिख रहा है। देखिए बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं और आप जेडीयू के विधायक हैं, सब साथ मिलजुल के एकदम काम चल हो रहा है। कोई ये नहीं। यहाँ आप ये भी, आप जो सिर्फ जाति की बात कर रहे थे, यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग उपस्थित हैं और सभी लोग एनडीए के उम्मीदवार को जिताने में लगे हुए हैं। तो चलिए, ये थे वैशाली के जदयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल, जो कि बांकीपुर विधानसभा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र है, सत्र खत्म होने के बाद जो है वो शाम में और रात तक जो है वो बांकीपुर में रहते हैं, और खासकर उन इलाकों में जाते हैं, उन घरों के अंदर सीधे चले जाते हैं जहां पर कुर्मी समाज के लोग रहते हैं। और वैसे तो कुर्मी समाज के लोग एनडीए के ही वोटर हैं, लेकिन फिर भी कोई चांस छोड़ना नहीं है। अगर 1% भी या एक लोग भी नाराज है ना, तो उनके घर में बैठकर चाय पानी पीकर मना लेना है, वोट इधर का उधर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।